हरितालिका तीजों का व्रत कब और कैसे करना है। थोड़ा शांत रह के बैठना सब लोग, ठीक है। हरितालिका तीज का ये प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में ये व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। क्यों कुंवारी लड़कियों में रक्षा और पति सुख की कामना करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाला स्त्रियाँ पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिव लोक को प्राप्त होती है। हरितालिका व्रत का विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करके फिर नित्य कर्मों से निर्विक्त होकर शिवालय में जाए। यहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडल तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाले स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखे कथा पढ़े। ऐसे करके जो हमने पहले आपको ये करने का विधि और उपाय भी ये पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सुनाने का प्रयास कर रहे थे। अब हरितालिका तीज का कथा क्या है और कैसे वर्णन किया जाता है सब कुछ यहाँ हम बताएंगे। थोड़ी लंबी है, धैर्य रख लेना। जिसके दिव्य केशों पर मदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती। आँख तो पता है ना सबको, आँख की फूल सफ़ेद होती है। आँख किसकी पुत्री है? आँख किसकी पुत्री है? आँख किसकी पुत्री है पता है किसी को? सूर्य भगवान की पुत्री है आँख। आँख सूर्य भगवान की पुत्री है। हाँ, आँख सूर्य भगवान की पुत्री है और आँख सबसे प्रिय शिव जी को है। जितना प्रिय शिव जी को बेलपत्र है उतना ही प्रिय आँख के फूल भी है। हाँ, आँख के फूल, आँख के पत्ते और फूल बहुत प्रिय होता है शिव जी को। हाँ, रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करना चाहिए। ऊपर मैंने पढ़ लिया। जिसके दिव्य केश पर मंदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण दिव्य किए हैं। इन दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वहाँ गुप्त
कहिए जो शिव पार्वती, जब शिव जी को पार्वती ने शिव जी ने पार्वती को जब ये कथा सुनाई थी ना, उस समय पार्वती मैया बहुत गहरी नींद में पहुंच गई थी। इसलिए सबको नींद आती है ये कथा सुनते समय, धैर्य रखने में। सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो है नाथ। यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आदि भी वही शिव जी है, अंत भी है। आदि भी वही शिव जी, पूरा शिव जी है। आप यदि मध्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तथा तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, देवों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्ण आया है। जिसके प्राप्त प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। और शिव जी आदि शक्ति, जैसे माता को आदि शक्ति कहते हैं ना, कभी कभार ऐसे आधे, इस भाग में पार्वती, इस भाग में शिव जी के दिखाई देते हैं ना, इसलिए आदि शक्ति कहते हैं माता को। और शिव जी को आदि और अंत उसी को कहते हैं। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्ण करता हूँ। सुनो, भाद्र पक्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी कि 30 के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के पृथ्वी वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलश कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और तुमने 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। प्रणाम के महीने श्रावण के महीने में श्रावण के महीने में कितनी बारिश आती है पता है? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, है सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को
वर्ण करना चाहती हूँ, वर्ण यानी कि पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारा पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब यह देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमांचल ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर यानी कि त्रिजाति, जिसको त्रिजाति बोले जाते हैं, उसको किन्नर कहा जाते हैं, किन्नर हरण करके लगे हैं। जैसे पार्वती हिमांचल की पुत्री, वो शिवजी के महान तप के लिए वन में जाना चाहती थी और उनके पिताजी मना करते थे, तो पिताजी से छुप के उन्होंने तप करने गई थी। और उस समय उनके पिताजी बहुत घबरा गई और सारे सेनाओं को इधर उधर फैला गए। ये कहने के लाएगी, ये कहेगी मेरी पुत्री को किसी दानव ने उठा के ले गया, अपहरण करके जाके उसको ले आओ, ढूंढो। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के ध्यान साधन साथ वर्ण करूँगा। हाथ अब यह जैसे पूरा हो गया, ऐसा सोच कर वे बहुत तुर हो मूर्छित हो गए। अब तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्नपुरी की कन्या को कोई हरण करके ले गया है। सर्प डस गया या किसी सिंह या बाघ ने मार डाला। बाघ तो पता है ना, शेर को बाघ कहते हैं। वहाँ न जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे कि जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपते हैं। हे तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगी। निकले सिंह, बाघ, रीछ आदि सिंह जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रातीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बाल का लिंग बनाकर, बाल मतलब जो रेत कहते हैं बालुआ, मेरे आराधना करती रही। इस समय पर भाद्रपद मास की यानी कि भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि यानी कि तीज के दिन
तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया था। रात्रि को गीत गायन करते करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, यानी कि आसन भी इधर उधर हलचल हो गया। मैं उसी स्थान पर गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानन्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप महादेव जी हैं, मेरे पति हो। मैं तत्पश्चात तथा स्तु, जब शिव जी पार्वती ने बोले कि अगर आप प्रसन्न हैं तो महादेव मेरे पति हो, ऐसे बोले तो शिव जी ने बोले तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चले गए और तुमने महाप्रभाव प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इसलिए इतनी में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते उसी घने जंगल में पहुँचे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा, तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस व्याघ्रांधि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही आपको अपना अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया। इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि जब उन्होंने वर के रूप में पार्वती को मांगे थे तो हिमांचल की कोई भी पुत्री नहीं थी, तो इन्होंने एक वर मांगी थी शिव जी से, पार्वती से मांगी थी। तो उन्होंने बोले थी, यदि आपने हमारी शादी शिव जी से नहीं करवाई तो हम खुद ही आएंगे, ऐसे बोले थे। हिमवान ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अदार्शन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। मतलब
इस कथा का मैंने आज तक किसी के सामने नहीं बताया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका तीज नाम होने गया। लेकिन जब सखियों ने उनको अपहरण करके ले गए थे, इसलिए हरण यानी कि हरितालिका हरण करके ले गए थे, उसी कारण तीज का नाम हरतालिका तीज रखा गया। नेपाल में बहुत माना जाता है। सारे लेडीज़, महिलाएं, माताएं, बेटियां, सारे के सारे एक स्थान पे एकत्रित होते हैं और अच्छे गहने आभूषण पहन के, लाल फूले, लाल धोती साड़ियों में सजकर ये आज के दिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ डांस, नृत्य, गाना गाते हैं। नेपाल में बहुत माना जाता है, अभी भी दिखाया जाता है। रात में भी सोते नहीं है। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे नृत्य करते करते 24 घंटे बैठ जाते हैं नेपाल में अभी भी। पड़ा पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्त होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अयुक्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक केले के खम्बो यानी कि केले के जो पेड़ होते हैं ना, जैसे ये पिलर होते हैं ना, उसको केले के खम्बो कहते हैं। खम्बों से मंडप बनाकर उसे बंदना वारों से सुभोजित करके, यानी कि कलावा से बांधते ना हम, करके उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की साधनी ऊपर तान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेरी मृदंग आदि बजावे विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर के माला निर्मित प्रतिमा स्थापित करके फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे अनेकों नैवेद्यों का फल लगावे और रात्रि को जागरण करके नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नागरी आदि ऋतुफलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूपी शिव है, मंगल रूपी महादेवी महावीर हे शिव, अब सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूपी तुम्हें नमस्कार कहता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाले माँ,
आपको नमस्कार है। हे सिद्धिवाहिनी, हे सिद्धवाहिनी, में सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे भगवान, हे महेश्वर, मैंने इस भगवान अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उस उमा सहित शंकर जी का पूजन करके विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पापों नष्ट हो जाती है। ऐसे बोल के भगवान शिव जी का कथा वर्णन किए थे। इति में कथा की समाप्त हो जाती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो।